हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम आसान तरीके से समझे थे। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, और हमारे प्ले लिस्ट भी पड़े हुए हैं ना, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करने बोल रहा है, जो नीचे दिया हुआ है जो क्वेश्चन, उसको क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ ज्ञात करना है, कितने जोड़ होंगे, है ना। तो जो पढ़ लिए क्वेश्चन क्या है, योगफल मतलब एसएन फाइंड करने बोल दिया। सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो जो दिया है उसको फाइंड कर लेते हैं। दिया है ना। तो ये क्या क्या दिया है उसको लिखो। प्रथम पद A1 बोले तो 7 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है, तो 10 1/2 दे दिया है ना। तो 10.1/2 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितना होता है, इसको मल्टीपल किया जाता है नीचे के साथ और ऊपर वाला के साथ जोड़ दिया जाता है। तो 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2। जो हर रहता है वो वही रहता है ना, 21/2। ये इसको काटेंगे तो 10.5 आएगा। उससे हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। A3 दिया है, A3 कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है ना। ये A1 था, ये A2 और ये A3। अब क्या है, एक अंतिम पद दिया है। अंतिम पद में कितना आता है, 84 आ रहा है ना। लास्ट में कितना आता है, 84। तो हम लोग को फाइंड करने क्या बोला है क्वेश्चन में, SN है ना, यही ज्ञात करने बोला है। योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जो जो दिया है तो लिख लिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर पहले ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा, है ना। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो A2 माइनस का A1 या फिर A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, मतलब आगे से पीछे वाला पद को घटाना। तो A2 हमारा क्या है, 21/2 माइनस A1 मेरा क्या है, 7 है ना। 7 है। देखो यहाँ अंश हर हर दिया है, यहाँ क्या है, अंश दिया है, तो कुछ नहीं रहता है, तो माना कि 1। अब 1 और 2 का एलसीएम लगाएंगे, कितना आएगा, तो 2 आएगा। और 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, और 1 के टेबल में 2 2 बार में। तो 21 1 21 माइनस 7 दूना 14 है ना। तो डिफरेंस कितने का है, 21 और 14 को घटाएंगे तो कितने का आएगा, 7 आएगा। 7/2 आता है, बट्टे में 2 भी था, है ना। तो 7/2 ये हमारा क्या निकला, D निकल गया, है ना। याद रखेंगे ये हमारा क्या है, D। अब हमें क्या फाइंड करने बोला था, SN। अब चलेंगे हम लोग क्या है, SN के फॉर्मूला। तो SN के फॉर्मूला क्या कहता है, SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट इन A प्लस AN। ये फॉर्मूला कब सेट होता है, जब होता है हमारे पास A मालूम रहता है और अंतिम पद मालूम रहता है। मतलब प्रथम और अंतिम पद जब मालूम रहता है तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले से चल सकते हैं। लेकिन हमारे पास N मालूम है नहीं ना, तो पहले N ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस का 1 और D, है ना। तो AN मालूम है ना, अंतिम पद कितना है, तो 84 था। तो 84 का 84 लिखेंगे, बराबर A मालूम है 7 प्लस N मालूम नहीं है, रहने दो, -1 का भी 1 रहने दो, और ये D हमें मालूम है कितना है, इंटू 7/2 ब्रैकेट के साथ है, तो 7/2 है ना। तो देखो ये संख्या है और ये भी संख्या है, तो ये आराम से पक्षांतर हो जाएगा। 84 का 84 और ये प्लस था इधर आके माइनस का 7, बराबर ये हो जाएगा N माइनस का 1, और ये क्या हो जा रहा है, 7/2 मल्टीपल के साथ, है ना। तो 84 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77, बराबर N माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, 7/2। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। लेकिन ये क्या है, मल्टीपल के साथ है, तो यहाँ आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। 77 का 77, और ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2/7 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, N माइनस का 1। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, है ना। तो 11 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 22 बराबर का N माइनस 1। अब क्या हो गया, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है ना। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा ना, 22 का 22, और ये माइनस था इधर आके +1 बराबर का N। तो 22 और 1 23, है ना। 23 बराबर का N। तो N बराबर हम लोग लिख सकते हैं, N बराबर का 23, है ना। अब हम लोग का ये फाइंड हो गया, तो हम लोग ये फॉर्मूला के आसानी से सेटअप कर सकते हैं ना। एक बार फिर से लिख लेते हैं पुनः, क्या है, SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN, है ना। इसके हिसाब से चलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसके हिसाब से भी चलेंगे तो वही आंसर आएगा, है ना। कौन वाला, SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट इन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट ऑफ, है ना, वो वाला, है ना। तो SN का SN रह जाएगा, बराबर का N मालूम चल गया ना, कितना आ गया, 23। N बराबर 23/2 ब्रैकेट इन A मालूम है 7,
ए मालूम है हमारा कितना है 7 प्लस अंतिम पद 84 था। अंतिम पद कितना था 84 था, देख सकते हैं अंतिम पद 84 था। तो ये 23 का 23/2 और ये कितना हो जाएगा 84 में 7 को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। और 91 का क्या करेंगे, जोड़ते हैं ब्रैकेट को, 23 का 23 टूट रहा है तो क्या आ जाएगा मल्टीपल 91 और ये बट्टे का 2 था, है ना। इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 23 और 91 को कर लेते हैं ना, 23 91 3 1 3 2 9 3 27 और 2 29 9 2 18 और 2 20, है ना। कितना हो जाएगा 20 93/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको चाहेंगे तो आप ऐसे भी काट के भी लिख सकते हैं, कितना 10 दूना 20 4 दूनी 8 2 6 12 2 पंचे 10, है ना। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर है और ये भी आंसर। आप चाहेंगे तो ये भी फॉर्मूला से में चल सकते हैं, एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 और d, है ना। तो ये फॉर्मूला से भी आप लोग चलेंगे तो यही आंसर आएगा। चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये शॉर्ट लगता है क्या, अगर शुरुआत का पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, एन नहीं था इसलिए हम लोग याद कर लिए, तो ये मालूम हो जाएगा, तो ये हमारा आसानी से निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए शॉर्ट वाला में चले। आप इसमें भी चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता है, 2 भी आता है, ए भी आता है, एन भी आता है, -1d, इसलिए इसमें हम नहीं किए थे। आप लोग चाहेंगे तो ये ईजी लगता है तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, है ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को भी उतार लिए, है ना। तो और जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हल। क्या क्या दिया है, दिया है प्रथम पद मतलब a1 बराबर 34, a2 बराबर 32, a3 बराबर 30, a4 बराबर, a4 नहीं दिया है ना, अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद बराबर कितना है लास्ट पद में 10 है ना। और क्या फाइंड करने बोल दिया एस एन, है ना, एस एन फाइंड कीजिए। एस एन फाइंड करना, देखिए प्रथम पद दिया हुआ अंतिम पद दिया, सिर्फ एन फाइंड करेंगे तो आसानी से हम लोग शॉर्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, चूँकि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और डी, है ना। ये फॉर्मूला सेटअप होता है। हमें डी मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल्स टू क्या होता है a2 माइनस का a1, है ना। a2 माइनस का a1 कर सकते हैं, a3 माइनस का a2, मतलब आगे से पीछे वाला पद को घटाना है। तो क्या हो गया a2 हमारा क्या है 32 माइनस a1 मेरा क्या है 34, तो कितना हो जाएगा 32 में 34 तो लेस हो नहीं सकता, इसलिए 34 को लेस करेंगे 32 में तो कितना हो जाएगा 2, और दोनों में क्या है एक प्लस है एक माइनस है, तो सबसे बड़ी संख्या जो वाला रहेगा उसी का साइन लग जाएगा, है ना। तो 34 माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ए एन का फॉर्मूला सेटअप करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू, एक बार लिख लेते हैं ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ये डी, है ना। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन कितना दिया था 10, है ना, 10 बराबर ए मेरा 34 है, 34 रहने देते हैं, प्लस एन मालूम नहीं है यही याद कर रहे हैं ना, एन का एन माइनस का 1 का 1 और डी कितना आया अभी माइनस का 2, मतलब मल्टीपल के साथ -2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या है और ये भी संख्या है, ये पक्षांतर हो सकता है ना। तो ये 10 का 10 और ये प्लस 34 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -34 बराबर, देखिए बराबर के उधर था, अब ये बराबर के इधर हो गया, है ना। यही की है और कुछ नहीं। अब आगे आता है क्या n माइनस का 1 और इंटू के साथ 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 में 34 तो घट सकता नहीं है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या होता है घटता है ना। 34 में 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और दोनों में बड़ा साइन किसका है 34 का है, तो वही साइन यहाँ लग जाएगा माइनस का 24 बराबर का। ये क्या करें मल्टीपल कर ले या फिर रहने दे, चलिए रहने देते हैं n-1 इंटू 2। आप चाहेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं, 2 को n से मल्टीपल करेंगे 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे, जितना आएगा उतना लिख सकते हैं ना। इधर चल लेते हैं, क्या हो जाएगा -24 का -24 इक्वल्स टू n-1 n-1 इंटू 2, है ना। इसको एक बार लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये संख्या है और ये भी संख्या है, यह मल्टीपल के साथ है, यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाग बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। माइनस के साथ था, हाँ माइनस के साथ था, है ना, -2 था, है ना। -2 बराबर का n माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस कट सकता है, 2 को टेबल में 12 टाइम से काट सकते हैं ना।
12 दूना 24, ये हो गया कितना हो गया 12 बराबर का n माइनस का 1। तो ये संख्या और ये भी संख्या पक्षांतर आसानी से हो जाएगा। 12 का 12, ये माइनस था इधर आके प्लस 1 बराबर का n, तो कितना हो जाएगा 12 एक 13 बराबर का n। तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बराबर का 13। तो अब हम लोग चल सकते हैं एस एन के फॉर्मूला में क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट इन a प्लस ए एन, है ना, ये चलते हैं। और एक फार्मूला था उसमें भी आप चल सकते हैं। तो n हमारा कितना है 13 और ये बट्टे का 2 है ना। a मेरा मालूम है ना कितना है 34 है, तो 34 रहने देते हैं प्लस ए एन भी मालूम है हमारा कितना है 10 है ना। कितना हो जाएगा 13 का 13/2 का भी वही रहेगा, और 34 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो क्या आता है मल्टीपल, है ना, तो 44। किसी को काट ले, क्या इसको काट लेते हैं ना डायरेक्ट, 22 दूना 44, गुना कर लें, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, कैरी में 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। यही हमारा क्या है आंसर, है ना। आप चाहेंगे तो वो भी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, 286 ही वो भी उसमें भी आएगा। याद रखेंगे जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होगा और n, है ना, ये ज्ञात होगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस एन वाला, है ना, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a। क्या फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट इन n-1 और ये d, है ना। अगर अंतिम पद नहीं मालूम रहेगा तो फिर यही फॉर्मूला सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। तो अब हम लोग आ गए ऑप्शन नंबर 3 में, वो भी सेम वैसे ही है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और वैसे ही बना लेते हैं ना। दिया है, क्या दिया है a1 बराबर क्या है -5 है, इसमें क्या है -5, a2 क्या है -8, a3 -11 और an दिया है क्या -230, है ना। और फाइंड करने क्या बोलते हैं एस एन, इसका योग, है ना, योगफलों को ज्ञात कीजिए, ये फाइंड करना। तो जैसे जैसे हम लोग हल किए हैं वैसे ही इसको भी हल कर लेते हैं, है ना। तो क्या है डिफरेंस पहले कर ले या फिर उसका फॉर्मूला, डिफरेंस याद कर लेते हैं, इसमें सार्व अंतर लिख देते हैं, सार्व अंतर, डी भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं डिफरेंस, है ना, डी से दर्शाते हैं। तो क्या होता है इसमें a3 माइनस a2 कर लें, a3 माइनस का a2, आप चाहेंगे तो a2 माइनस का a1 भी कर सकते हैं। a3 क्या है -11 माइनस a2 मेरा -8 है, -8, तो ये क्या हो जाएगा -11 का -11 और ये माइनस क्या बन जाएगा +8। तो एक माइनस और एक जगह प्लस है, तो घटता है, जब भी अलग अलग साइन होता है तो वो घटता है। तो 11 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और जो दोनों में बड़ा होगा उसी का साइन लग जाएगा। साइन किसका 11 का, है ना, तो वो माइनस, ये हो गया हमारा। अब ए एन का फॉर्मूला चलते हैं, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और ये d, है ना। हम किसको इसमें फाइंड करेंगे, n को फाइंड करेंगे। तो ए एन मालूम है ना कितना है -230 इक्वल्स टू a मालूम है कितना है -5 प्लस n मालूम नहीं, यही ज्ञात करना है, इसको रहने देते हैं 1 का 1 और d हमारा -3 है ना। तो ये संख्या ये भी संख्या, पक्षांतर कर ले सबसे पहले, यही करते हैं हम, है ना। -230 माइनस था इधर आके +5 बन जाएगा, है ना, बराबर का n-1 और ये इंटू का -3 रह जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अभी बताया ना, एक जगह माइनस रहता है एक जगह प्लस रहता है तो घटता है। तो 230 में 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 225, है ना। जो दोनों में बड़ा होगा उसी का साइन लग जाए तो माइनस का साइन लग जाएगा, है ना, बराबर का n-1 भी रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, है ना, इंटू -3। ये संख्या है और ये भी संख्या है, लेकिन क्या है ये मल्टीपल के साथ है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, है ना, -225 और ये भाग लग जाएगा क्या है -3, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, बाकी बात जैसे कि 23 रहने देते हैं ना। इधर चलते हैं ना, क्या हो जाता है 75 बराबर का n, 75 बराबर का n-1, है ना। तो ये संख्या ये भी संख्या, पक्षांतर कर लें, 75 का 75 माइनस था इधर आके +1 बराबर का n, 75 और 1
76 बराबर का n, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं n बराबर का 76। ये हमारा क्या हो गया, n फाइंड हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम नॉर्मल वाला है ना। अब तो क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन a प्लस ए एन, है ना। ये शॉर्ट वाला है जिसमें a हो और ए एन और n सब मालूम होना चाहिए। तो n हमें मालूम चला कितना, 76 ब्रैकेट इन बट्टे का 2 भी छूट गया है ना। a मेरा क्या है, माइनस का 5 प्लस और अंतिम पद मेरा क्या था, -230 है ना। तो कितना हो जाएगा, 76 का 76 बट्टे का 2 रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और ये क्या कर लेते हैं, -5 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -230 है ना। क्या हो जाएगा, 76 बट्टे का 2 रह जाएगा अभी फ़िलहाल। ये क्या कर लें, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब साइन सेम रहता है, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, है ना, जब सेम रहेगा, दोनों साइड एक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 में 230 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 235, और ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 235, और साइन क्या लग जाएगा, जो बड़ा हो उसी का साइन लग जाएगा, है ना, माइनस, क्योंकि 230 का साइन माइनस है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, इसको काट के छोटा कर लें, हाँ काट लेते हैं ना। कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 16 हो गया, 2 8 16, 38 को 235 से गुना कर लेते हैं ना। 235 को 38 से गुना कर लेते हैं, 8 पच्चे 40, कैरी में 4, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूना 16, 2 18, ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूना 6 और 1 7, 8 5 13 9, 8930 है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, लेकिन माइनस में, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, और कुछ सीख रहे होंगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।